आज हम लोग अपने बिजनेस एक्सप्रेशन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और इस रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा शब्दों को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन एक समय पे बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहता है। हम लोग अब अपने ब्रेन को चीट करेंगे एक तरह से कि हम चीज़ों को याद भी करेंगे लेकिन ब्रेन को प्रेशर फील नहीं होगा। ठीक है, तो इतने दिनों में जो कुछ आर्टिकल मैंने आपको बताया है, तो उसमें कुछ शब्द हमने सीखे थे, तो उन शब्दों को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन से बहुत फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अखबार में मुझे एक चीज़ मिली थी, ग्रोथ, कि ग्रोथ को कैसे हम लोग, बहुत सारे शब्द हैं जो ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, विल टॉक अबाउट ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है, अगर बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, हम लोगों ने देखा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना। एक्सपोनेंट क्या होता है, मैथमेटिक्स में है कि बहुत तेजी से फिगर्स बढ़ जाते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब नेक्स्ट है कि अगर ग्रोथ को कुछ चीजें बढ़ाती हैं तो एक्सप्रेशन क्या है, फ्यूएल द ग्रोथ। अगर ग्रोथ को और भी फैक्टर्स हैं इकोनॉमी में जो बढ़ाते हैं, तो फ्यूएल द ग्रोथ, फ्यूएल द ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रोथ ऐसा ग्रोथ है, अगर ऐसे ग्रोथ को आपको बताना है जो पर्यावरण को भी दूषित नहीं कर रहा है और खुद भी वो बैकअप दे रहा है, कि मान लो वो चीज नष्ट नहीं हो रही है, जैसे सस्टेनेबल। तो वर्ड क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ। जैसे सस्टेनेबल एनर्जी की बात होती है कि वो सोर्सेस जो यूज कर तो रहे हैं हम लोग, लेकिन वो खत्म नहीं होती है, जैसे सोलर एनर्जी। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल तो रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है। तो बात चली, तो यहां वर्ड है सस्टेनेबल ग्रोथ की। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ, सस्टेनेबल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, then the economy is seeing an exponential growth in its some of the indicators, कुछ ऐसे बात कर सकते हैं। now the fuel the growth, okay, the demand in the foreign countries have fueled the growth, or exports, increase in exports have fueled the growth, इस तरह से। now sustainable growth। अब सस्टेनेबल ग्रोथ के बाद नेक्स्ट है हम लोगों का, अगर वो ग्रोथ जो है अभूतपूर्व है, मतलब ऐसा ग्रोथ आज तक नहीं देखा गया, तो फिनोमिनल ग्रोथ। फिनोमिनल ग्रोथ, ठीक है ना। फिनोमिनल ग्रोथ, कि द ग्रोथ इज वेरी फिनोमिनल, अभूतपूर्व, इस तरह का ग्रोथ पहले नहीं हुआ था। सो फिनोमिनल ग्रोथ। अब यहीं पे बात आएगी कि एक फिनोमेना है इंप्रूवमेंट का, अब एक फिनोमेना है डिक्लाइन का। तो डिक्लाइन को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिक्लाइन। तो एक है, जनरली डिक्लाइन सडन आती है, तो स्टीप डिक्लाइन। कौन सा एक्सप्रेशन होता है, स्टीप, है ना। ए स्टीप डिक्लाइन, स्टीप डिक्लाइन, स्टीप डिक्लाइन। उसके बाद अगर डिक्लाइन धीरे धीरे हो रहा है तो ग्रेजुअल डिक्लाइन। वी विल यूज द वर्ड ग्रेजुअल डिक्लाइन। ठीक है, ग्रेजुअल डिक्लाइन। अब एक वर्ड है, एक फिनोमिना है, कोई चीज इंक्रीज होती है। अब ग्रोथ और इंक्रीज थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, तो इंक्रीज। तो इंक्रीज के लिए हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, इंक्रीज केवल यूज करेंगे तो बड़ा चाइल्डिश लगेगा कि देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। नहीं, विल से देयर इज ए हाइक इन द डिमांड, और देयर इज ए हाइक, HIKE। उसके बाद द सडन बढ़ा प्राइसेस, अब टमाटर का बढ़ गया प्राइस, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
कि देयर इज अ सडन स्पाइक इन द प्राइस, स्पाइक, SPIKE, स्पाइक, ठीक है, हाइक, स्पाइक, तो इंक्रीज वर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जो वर्ड स्टॉक आपका जब आप स्टैंडर्ड 6th 7th में थे या 9th 10th में थे, तो वही वर्ड स्टॉक अभी भी आपके पास है जब आप 11th 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो या मास्टर्स कर रहे हो, ये सारी चीजें कर चुके हो, तो क्या फायदा। यू शुड continuously add up to your word stock. Words are your weapons through which you can express yourself whenever it comes to writing something or it comes to speaking somewhere. So don't use increase, instead go for hike, go for spike. Then there is a nice expression, there is a surge. Surge also means all of a sudden there is a large movement of some commodity or something, so there is a surge. Okay, the expression is SUR, surge. Okay, surge also in a way we can use in the sense of increase only. In the sense of increase we can use surge. Now let me tell you something about if the economy altogether, all of a, you can say, not immediately, but the economy improved and you are thinking about that, how can you define this phenomena that government is making some policies. अब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना रही है ताकि इकोनॉमी लॉन्ग रन में अच्छा करे, तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी टू लीप फ्रॉग। ओके, यहां एक्सप्रेशन क्या है, लीप फ्रॉगिंग। ओके, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सच पॉलिसीज वो लीप फ्रॉगिंग, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, विल यूज द वर्ड लीप फ्रॉगिंग। अब जैसे कि लीप फ्रॉगिंग होता क्या है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह से लिया गया है ये शब्द, कि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज जो बहुत ही डोमिनेंट इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनमें रेगुलर इनोवेशंस होता रहेगा, भले ही वो इनोवेशन बहुत बड़े नहीं हो लेकिन कंटिन्यूअस इनोवेशन होंगे, क्या होंगे, इनोवेशन। सो कंटिन्यूअस इनोवेशन विल steer the company towards greater heights. तो ये जो इनोवेशन है, इनोवेशन will bring, और इनोवेशन will fuel the growth of the organization. तो वो जो कंटिन्यूअस इनोवेशन होते हैं वो इंडस्ट्री को लीप फ्रॉग करने में मदद करते हैं। तो एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये रोज अखबारों में आपको मिलेगा, लीप फ्रॉगिंग, उसके बाद आपको ये सर्च मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फ्यूल द ग्रोथ, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब एक एक्सप्रेशन है, अब मैं एक किताब पढ़ रहा था APJ अबुल कलाम साहब की, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, अब नहीं रहे, तो उनकी एक पुस्तक थी एडवांटेज इंडिया, तो उसमें उन्होंने दो शब्दों का यूज किया है, स्टॉप गैप एंड लीप फ्रॉगिंग। ठीक है, स्टॉप गैप्स एंड लीप फ्रॉगिंग। अब स्टॉप गैप्स क्या है, तो स्टॉप गैप्स एक तरह से हिंदी में हम कहें तो जुगाड़, ये जुगाड़ है, यानी शॉर्टकट, टेम्पररी सॉल्यूशन। स्टॉप गैप्स आर टेम्पररी सॉल्यूशंस। ठीक है, सो यू गॉट सो मेनी वर्ड्स। Increase, don't say increase. Let us speak about hike in price. There is a spike in demand, there is a hike in demand. Now surge, there is a surge of something. Then growth, now growth can be exponential, say the growth is exponential, or the country is seeing phenomenal growth in its digital markets. Then fuel the economy, the demand from foreign countries, it is fueling the growth of our country. Then sustainable growth, that we are the states want sustainable growth. Now stop gaps, now the stop gap solutions are not in the long run, it is not for the long run. For the long run we want the economy to leapfrog,
सो वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रैटेजी, वी नीड टू चेंज आवर फोकस। अब देखो, अभी टमाटर के प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके वजह से क्या है, बाकी सब्जियों का भी दाम बढ़ रहा है। तो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है एक शब्द जिसका नाम है स्पिल ओवर। ओके, स्पिल ओवर इफेक्ट, मैं यहां लिख रहा हूं स्पिल ओवर, स्पिल ओवर, ठीक है। स्पिल ओवर, स्पिल ओवर क्या है कि अगर पानी कहीं गलती से गिर गया तो वो आसपास भी बहता हुआ चीजों को वो गीला कर देगा, सो दैट इज नोन एज स्पिल ओवर। तो ये हमने देखा। अब एक वर्ड हमेशा आपको मिलेगा, वॉलेटाइल, द वॉलेटाइल रेट्स, द वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, सडन चेंज करने वाला। हम लोग पढ़ते हैं ना वॉलेटाइल, कोई चीज भाप बन जाए तो वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल, VOLATILE, ठीक है। तो आप लोग इसका एक लिस्ट बना लेंगे। जब भी ग्रोथ की बात हो, डोंट से ओनली ग्रोथ, मैं रिवाइज करा रहा हूं। यू से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यू से समथिंग इज फ्यूलिंग द ग्रोथ, you can say it is a phenomenal growth, you can say that it is a sustainable growth. Then हम लोग बात करते हैं डिक्लाइन की, तो डिक्लाइन कैन बी अ स्टीप डिक्लाइन और डिक्लाइन कैन बी ग्रेजुअल डिक्लाइन। अब अगर कोई शॉर्टकट सॉल्यूशंस है तो उसके लिए स्टॉप गैप्स, लेकिन अगर सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म का है तो लीप फ्रॉगिंग पॉलिसीज। ओके, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने लास्ट के लिए रखा था वो है हेडविंड्स, ठीक है। यहां जगह कम पड़ गई है, मैं ये मिटा दूं थोड़ा। हेडविंड्स, ओके, हेडविंड्स क्या है, इसको लिखना होगा हेडविंड्स, हेडविंड्स। हेडविंड्स ये वो फोर्सेस हैं, सामने से तेज हवा आ रही है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उस हवा को कहते हैं हेडविंड्स। आगे बढ़ने में परेशानी होगी, ऐसा भी एकदम नहीं बढ़ पाएंगे। तो इकोनॉमी में भी जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ को रोकती हैं, तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, जैसे डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन द फॉरेन मार्केट, जैसे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, तो ये सारी चीजें क्या हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, सो दीज कैन पोज एज हेडविंड। सो एक और एक्सप्रेशन है समथिंग pose as challenge, pose as challenge। तो ये pose वर्ड थोड़ा एक्सप्रेशन आपको जानना होगा, pose, ठीक है, POSE, pose, ठीक है, pose as। अब headwinds आप समझ गए, these are the things which are the negative things, the negative forces। तो इसी को और बेटर वे में और भी कहा जाता है bottlenecks, bottlenecks। अब bottlenecks क्या चीज है, अगर बॉटल को आप उड़ेलने की कोशिश करेंगे तो पानी तुरंत नहीं नीचे गिरेगा, रुक रुक के गिरेगा। यानी कोई भी चीज अगर किसी स्मूथ फ्लो को बाधित करती है, इफ समथिंग ट्राइज टू स्टॉप द स्मूथ फ्लो ऑफ समथिंग मींस इट इज ए हर्डल। सो बॉटलनेक्स क्या होते हैं, हर्डल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं। और इसी को एक और वर्ड से हम लोग इंगित कर सकते हैं, डेट्रीमेंट्स। ओके, डेट्रीमेंट्स, DETRIMENTS, डेट्रीमेंट्स। ओके, डेट्रीमेंटल, ये हमेशा याद रखना, डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंटल मतलब जो चीजें किसी चीज को रोकती हैं डेवलप करने से, ग्रो करने से, तो सच थिंग्स आर नोन एज डेट्रीमेंट्स टू द ग्रोथ। ओके, दे आर हेडविंड्स। अब हेडविंड का उल्टा भी होगा, वैसी ताकतें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, जो आपको सपोर्ट करें, तो उसी को ज्योग्राफी से वर्ड प्रभावित है, टेल विंड्स। हेडविंड का उल्टा क्या होगा, टेल, द कंट्री, द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग टेल विंड्स। टेल विंड्स जो पॉजिटिव चीजें हैं, तो इट विल कम अंडर टेल विंड्स। तो आई एम श्योर कि these words might have helped you, these words will help you to increase your level। Okay, it's not that you memorize the entire dictionary नहीं याद करनी है। अभी जैसे हम लोगों ने 3-4 आर्टिकल कवर किया, आपने देखा होगा इनमें से कोई ना कोई वर्ड हर आर्टिकल में आया होगा, और ये कुछ वर्ड हैं जो रोज मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।
ये मैंने इसलिए आपको ये क्लास आज का मैंने लिया ताकि ये रिवीजन हो सके। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इफ यू विल नॉट रिवाइज देन इट विल टेक अ टॉल ऑन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी जो आप अभी तक डेवलप किए हैं वो खत्म हो जाएगा। टेकिंग ए टॉल मतलब टैक्स। टैक्स क्या करता है? इनकम को कम करता है। तो इसमें क्या है, इस एक एक्सप्रेशन जाते जाते मैंने कह दिया कि यू स्टडी, यू रिवाइज, अदरवाइज not revision will take a toll on your whatever you have learned. So taking a toll, तो taking a toll means उस चीज में से कुछ चीज कम हो जाना, taking a toll, ठीक है। So my good wishes to all of you, मन लगा के पढ़ो, रिवाइज करो, इन शब्दों का यूज करना और लिखने में भी बोलने में भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।